वनवास के दौरान एक दिन श्री राम जब माता सीता की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ इंद्रपुत्र जयंत आ जाता है और माता सीता की सुंदरता को देखकर कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मारने लगता है। तभी माता सीता बोलती है, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने असली रूप में आओ। तब जयंत अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कहता है, देवी इतना क्रोधित ना हुई है, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। मैं तो आपके चरणों को स्पष्ट कर आपका आशीर्वाद लेने आया था। तभी माता सीता बोलती है, एक स्त्री के पास इतनी शक्ति होती है कि वह मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को जान जाती है। तुमने मुझे मलिन हृदय से स्पर्श किया है। तभी जयंत बोलता है, देवी आप रूपवती हैं तो किसी पर भी लाक्षण लगाएंगी। तभी राम जी कहते हैं, जयंत और सुरसाध के बात करो। तब जयंत कहता, क्यों एक वनवासी होकर भी इतना साहस कि इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो? हाँ किया मैंने स्पर्श मलिन भाव से, क्या कर लोगे मेरा? तभी राम जी कहते हैं, जितना बड़ा तुम्हारा पाप उतना ही बड़ा तुम्हें दंड मिलेगा। तब राम जी एक तिनका उठाते हैं और उस तिनके का ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत पर छोड़ते हैं। तभी जयंत ब्रह्मास्त्र के डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगता है। तब अंत में जब जयंत को कई शरण नहीं मिली तो वह प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, काम वासना ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैं अब हर स्त्री को माता का आचरण दूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी राम जी कहते हैं, जयंत तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। एक स्त्री की गरिमा भंग करके तुमने महापाप किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। लेकिन तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, किंतु जिस गंदी नजर से तुमने मेरी सीता को देखा है और शीश मलिन विचारों से स्पर्श किया है, इसलिए उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तब राम जी उस ब्रह्मास्त्र से जयंत की एक आंख फोड़ देते हैं। फिर जयंत ऐसा अपराध भविष्य में न करने का वचन देकर वहां से चला जाता है। जय श्री राम।